देखिए भैया, मुझे इसी नंबर से कॉल आया था ठीक 1 घंटा पहले। आप चेक कर लीजिए। एक यंग लेडी थी, प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए, आपको कुछ तो याद होगा, मेरी बहुत मदद हो जाएगी। देखिए मैडम, पूरे 5 किलोमीटर में मैं अकेला ही पीसीओ वाला हूँ। कई लोग आते हैं यहाँ पे, और वैसे भी मेरा ये मेन किराने का काम है। पीसीओ पे तो वैसे भी कोई ध्यान नहीं देता। अच्छा, कुछ थोड़ा भी अगर आपको याद हो कि वो औरत कैसी दिखती थी या... नहीं यार। राघव, हेलो। प्रीत, कहाँ हो तुम? क्या एंडी, पंडित जी, दादी तीनों लोग टाइम से पहले यहाँ पहुँच गए हैं। सब तुम्हारे वेट कर रहे हैं। क्या वो लोग आ भी गए? हाँ रीत, और स्मिता जैसे तैसे सब संभाल रही है, और चाची जी बहुत घबराई हुई हैं। वो तुम्हारा और शगुन के सामान का वेट कर रही है। अब ठीक है राघव, मैं जितनी जल्दी हो सके घर आ रही हूँ। इस औरत का तो कोई अता पता नहीं है, और चाची को भी मेरी जरूरत भी है। मैं क्या करूँ? I'm sorry बेबी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आपके बहुत करीब आ गई हूँ, लेकिन अब लग रहा है कि फिर से दूर हो जाऊंगी। पर आप चिंता मत करना, मैं आपको ढूंढ के रहूंगी। बस आज मुझे जाना होगा। ये लीजिए पंडित जी। पंडित जी, दोनों की कुंडली बहुत अच्छे से मिला लीजिए और शादी का शुभ मुहूर्त निकाल लीजिए। जरूर, किंतु थोड़ा समय लगेगा। पंडित जी, मैंने इतने साल इस दिन का इंतजार किया है। मेरा अनिकेत दुल्हन लेकर आएगा। जब इतना इंतजार किया है तो कुछ वक्त और सही, क्या ही फर्क पड़ता है। पंडित जी, आप अच्छे से इम्तिहान से ये अपनी कुंडली देखिए। बेटा, अनिकेत ने मुझे बताया कि उसके ऑफिस में ही काम करती हो, तो बाय द वे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जी, वो मैंने ग्वालियर यूनिवर्सिटी से ही अपनी डिग्री की है। अच्छा। क्या हुआ, कुछ बात हुई? कब आ रही है वो रास्ते में है। मुझे तो लगता है कि वो आना ही नहीं चाहती है सही समय पर, वरना कोई इतना लेट करता है क्या? पता नहीं अनिकेत को लेकर उसके मन में क्या ख्यालात पक रहे हैं। वरना वो खरीदारी करने अकेले बिल्कुल नहीं जाती, आपको साथ लेकर जाती। अगर आप दोनों लोग साथ जाते तो अब तक वापस आ जाती वो। चाची जी प्लीज, रीत के मन में चाहे जो भी बात चल रही है, लेकिन वो अपने परिवार की इज्जत कभी दांव पे नहीं लगाएगी, स्पेशली उन लोगों के सामने जो इस परिवार का हिस्सा बनने वाले। क्या हुआ, सब ठीक तो है? आई मीन एवरीथिंग इज फाइन। बिल्कुल ठीक है। वो हम लोग ना रीत का इंतजार कर रहे हैं। रीत जो है शगुन का सामान बाहर लेने गई है, और हम चाहते हैं कि वो शगुन का सामान हम अपने हाथ से दामाद जी और आपको दें। नहीं देखिए, डोंट बॉदर प्लीज, ऐसे आप तकल्लुफ मत उठाइए। मैं वैसे भी इन रस्मों में ज्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ, तो इट्स ओके। ये तो आपका बड़कपन है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी तो हमारी भी बनती है। यजमान, आज से ठीक 2 महीने बाद पूर्णिमा के दिन अति उत्तम मुहूर्त है इन दोनों के ब्याह का। अरे वाह पंडित जी, सिर्फ 2 महीने? मैं तो बहुत खुश हूँ। सिर्फ 2 महीने? हाँ, 2 महीने दिखने में तो कम लगते हैं, लेकिन मैं अपने अनिकेत की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहती हूँ। अगर शादी धूमधाम से करनी है तो अच्छे से तैयारियां भी तो करनी पड़ेगी। 2 महीने तो यूं ही बीत जाएंगे। जी बिल्कुल, हम भी अपने सारे रिश्तेदारों को खबर भेज देंगे, और इन 2 महीनों में हमारे भी सारे रिश्तेदार आ जाएंगे। तो ये तारीख पक्की हुई। अब आप लोग मेहमानों को जलपान करा दीजिए, बस लग जाइए दोनों के ब्याह की तैयारी में। जी बिल्कुल पंडित जी, आइए। वैसे मैं आपसे पहले ही माफी मांग लेती हूँ। वैसे तो हमने अपना सारा इंतजाम बहुत अच्छे से किया है, फिर भी अगर कोई कमी रह जाए तो माफ कीजिएगा। जब 2 परिवार एक रिश्ते में जुड़ते हैं ना, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है प्रेम और सम्मान। अगर रिश्ते में प्रेम और सम्मान है तो खाना सादा भी क्यों ना हो, क्या फर्क पड़ता है? 5 स्टार जैसे लगता है। जी जी, आइए आओ बेटा आओ। ये क्या रखा हुआ है बेड पे? उछल क्यों रहा है? कुछ तो है इसमें। क्या कर रही है माँ? राघव जी, आप चाहे कुछ भी कहिए, लेकिन रीत ने आज जो कुछ भी किया है ना, ऐसे ही नहीं किया है।
उसका कोई बहाना नहीं चल सकता है। मैंने हर बार रीत को ये समझाने की कोशिश की थी और हर बार ये बताया था कि ये दिन मेरे लिए कितना खास है, लेकिन नहीं, उसने आज मुझे मेरी हैसियत दिखा दिया कि मैं आज उसके लिए एक सिर्फ गरीब चाची हूँ, उसकी सगी माँ नहीं हूँ। और स्मिता भी उसके लिए सिर्फ नाम की बहन है। चाची जी आप प्लीज शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाओ? ध्रुव और उन्नति ने तो पहले ही अपने हाथ खड़े कर दिए थे। एक रीत थी जिस पर मैंने भरोसा किया था, लेकिन उसने भी वही किया। मेरे दामाद और मेरे समधन जी खाली हाथ लौट गए और आप कहते हैं कि मैं शांत हो जाऊं? चाची सॉरी, मैं बहुत लेट हो गई, रास्ते में ट्रैफिक था। ये शगुन का सामान। रीत, तुम्हें पता है एंडी अपना पूरा दिन इस तरह प्लान करता है कि एक सेकंड भी ट्रैफिक में वेस्ट ना हो, इसीलिए उसने शगुन भी ट्रैफिक आवर्स से पहले प्लान किया था। मैं जानती हूँ राघव, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब तो मैं आ गई हूँ ना, और शगुन का सामान भी मेरे पास है। तो कहाँ है वो लोग? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। चले गए वो लोग। और ये सब शगुन का सामान है ना? ला मुझे। चाची चाची चाची, ये क्या कर रही हैं आप? चुप! एक शब्द और नहीं। तुम्हारे ना आने से तुमने जितने शब्द कहे ना, अब 1000 शब्द बोलने से भी वो कमी पूरी नहीं हो सकती। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम आज के बाद मिता के किसी भी फंक्शन में शामिल नहीं होगी। ना हल्दी में, ना मेहंदी में, और ना ही उसकी शादी में। चाची चलो रीत, चलो। क्या कर रहा है तू मेरे कमरे पे? ये क्या है इसमें? क्यों बताऊं? तू ना मुझ पर बेवजह शक करना बंद कर। तो आप बता दो ना, ऐसा क्या है इसमें जो आप चाहते हो कि मैं देखूं ही ना? नहीं मानेगा ना, बिल्कुल नहीं मानेगा। बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। बताओ क्या है उसमें? देख, तूने सरप्राइज का मजा तो खराब कर ही दिया है, तो प्लीज मैं तुझसे रिक्वेस्ट करूं, 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करेगा प्लीज? इतना तो कर सकता है। हाँ ठीक है। हाँ, उधर देख। हाँ हो गया? नहीं, रुक जा 1 मिनट। हो गया? हाँ, अभी नहीं हुआ है। अच्छा। अब वो तू 4 तक गिनते गिन। 1 1 2 2 हाँ 3 4। सरप्राइज! ये क्या है? पीहू बेबी के लिए गिफ्ट है। तुझे पता है, पीहू बेबी को इस घर में आकर 3 महीने हो गए। मुझे लगा मैं अपनी पोती को कोई तोहफा दूं, तो उसके लिए सरप्राइज लाई थी। मैं तुझे भी सरप्राइज देना चाहती थी, पर तूने तो सब सरप्राइज खराब ही कर दिया ना। ये गिफ्ट उछल क्यों रहा था? तू पागल है? तेरा दिमाग उछल रहा था। गिफ्ट कैसे उछल सकता है? देख, पकड़ के देख, देख उछल रही है। गिफ्ट क्यों उछल रहा था? अम्मा आप तो सच में बदल गए हो। मैं तुझे बार बार कह रही हूँ बेन, मैं अपनी पिछली जिंदगी से निकलने की कोशिश कर रही हूँ और तू मेरी बिल्कुल मदद नहीं कर रहा।